सफेद झूठ है, बेबुनियाद है, बर्बाद करने का, समाप्त करने का पुरजोर कोशिश है। गोपालपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए एनआर कटा लिया था। हर कीमत पर चुनाव लड़ेंगे, चाहे मेरी जान जाए या रहे। चुनाव मैं लड़ूंगा या लड़वाऊंगा। हमारे पीछे जन सैलाब उमड़ता है। आज तथाकथित नेताओं के दिन का चैन और रात का नींद उड़ा हुआ है। नौगछिया प्रशासन का सम्मान करते आ रहे हैं, करते रहेंगे। जुल्म करने से बड़ा जुल्म सहना पाप है और आज मैं वही कर रहा हूं। लगातार जुल्म सह रहा हूं। 24-48 घंटे के अंदर बहुत कुछ दे दें। बहुत मुझे मौत पसंद है, मुझे मौत पसंद है, जिंदगी पसंद नहीं है। पंचायत भवन निर्माण को लेकर के ठेकेदार ने आप पर 10 लाख दिया का आरोप लगा, क्या कारण है? देखिए, यह सफेद झूठ है, बेबुनियाद है। किसी को बर्बाद करने का, समाप्त करने का पुरजोर कोशिश है। सबों को पता है कि हम पिछले दिनों को भूलकर लगातार 2011 से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। प्रखंड प्रमुख के रूप में, मुखिया के रूप में हम 2011 से लगातार सामाजिक कार्य से जुड़े हुए हैं और इस बार ही नहीं, पिछले बार भी हम गोपालपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए एनआर कटा लिया था। सुबह हमारा नॉमिनेशन होना था तय कार्यक्रम के अनुसार। रात्रि में हमारे समाज के, हमारे स्वजाति के शिक्षित, सम्मानित वरिष्ठ नागरिक उम्मीदवार शैलेश कुमार, उस समय के वर्तमान सांसद बुलो मंडल जी, अचानक सबों का रात्रि में 8 बजे हमारे दरवाजे पर आगमन हो गया और सबों ने हमें लगातार समझाने का, रोकने का प्रयास किया और हमने सबों का सम्मान करते हुए, अपने समाज के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हुए चुनाव एक बार उन लोगों का सम्मान करने का काम किया। पुनः दोबारा इस बार हम चुनावी मैदान में पूरी तरीके से हैं और हर कीमत पर चुनाव लड़ेंगे, चाहे मेरी जान जाए या रहे। चुनाव मैं लड़ूंगा या लड़वाऊंगा, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सूरत में। हमारी लोकप्रियता, राजनीतिक सक्रियता, जन समर्थन, हमारे पीछे जन सैलाब उमड़ता है आज से नहीं, बरसों से। यही हमारी लोकप्रियता देखकर कुछ तथाकथित नेताओं के दिन का चैन और रात का नींद उड़ा हुआ है, जो इस बच्चे को, हमारे समाज के बच्चे को ही बहका के, प्रलोभन देकर हमारे ऊपर इतनी बड़ी साजिश की गई है। यह कोई दूसरा नहीं है, हमारे समाज के ही बच्चे हैं और उनके परिवार के द्वारा, परिजन के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा लगातार आश्वासन मिल रहा है कि घर का बच्चा है, सुबह भटका है, शाम तक वापस आ जाएगा। लेकिन वो राजनीतिक चंगुल में पड़ चुका है। हम लोग निकालने का प्रयास कर रहे हैं। नौगछिया प्रशासन से आप क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? देखिए, हम सदैव कानून, नौगछिया प्रशासन का सम्मान करते आ रहे हैं, करते रहेंगे। हम हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करेंगे कि नाहक किसी परिवार को बर्बाद नहीं किया जाए। मोती यादव एक नहीं है, मोती यादव के पीछे पूरा परिवार है। मोती यादव को यदि बर्बाद किया जाता है तो सिर्फ मोती यादव नहीं, पूरा परिवार को बर्बाद किया जाएगा। इसलिए मेरा करबद्ध प्रार्थना होगा,
हम सब दिन सम्मान किए हैं, आगे भी करते रहेंगे। उचित जांच की जाए। लगातार मेरे साथ इस तरह का हरकत हो रहा है, लगातार हमें इस तरह का परेशानी किया जा रहा है। विगत 10 महीने से किस तरह हम जी रहे हैं वो हम सब दिन व्यक्त नहीं कर सकते हैं। किस जलालत की जिंदगी हम जी रहे हैं। अपने जीवन काल में इस तरह का परिस्थिति मेरे साथ नहीं आया था, लेकिन इससे हम ना डरे हुए हैं ना सहमे हुए हैं। किंचित नहीं हूं, मैं भयभीत नहीं हूं, लेकिन मेरे साथ जो भी हो रहा है सरासर गलत हो रहा है। जुल्म करने से बड़ा जुल्म सहना पाप है, और आज मैं वही कर रहा हूं, लगातार जुल्म सह रहा हूं, जबकि मुझे पता है जुल्म करने से ज्यादा जुल्म सहना पाप है। रही बात इस केस की, तो ये केस आईने की तरह दिख रहा है, इसमें कुछ देखने को और जांच करने को नहीं है। वो दो व्यक्ति के आपस के बीच की बात है, सनोज और प्रणव, दोनों आपस में संबंधी है, बता भी रहे हैं। दोनों का आपस में लेन देन है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, और हमारा इसमें कहीं कोई लेना देना नहीं है। दूर दूर तक मेरा कोई लेना देना नहीं है। नाहक का मुझे फंसाया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। आप लोग के द्वारा थाने में आवेदन दिया गया है क्या? बहुत जल्द आवेदन भी देंगे, और हम तो बोल चुके, लगातार हम जुल्म सह रहे हैं। जुल्म सहना पाप है। करना यदि पाप है तो सहना भी पाप है। तो हो सकता है हम बहुत कुछ अब दे दें, 24-48 घंटे के अंदर बहुत कुछ दे दें, बहुत सारी, जो हमने अपने सीने में दफन कर रखा है। मुंह खोलने के डर से, मरने के डर से, मरना पसंद करूंगा, बोल के मरूंगा, मुंह खोल के मरूंगा। जो दफन कर दिया है, मैं जानता हूं मुंह खोलूंगा हमारी हत्या हो सकती है, उसके बावजूद भी मैं अपने मुंह को खोलने का काम करूंगा। मुझे मौत पसंद है, मुझे मौत पसंद है, जिंदगी पसंद नहीं है। इससे अच्छा मर जाना है। मैं अपने सीने में दफन राज को, जब मरना ही है तो सीने में दफन राज को खोल के मरूंगा। एक विक्षिप्त व्यक्ति से मैंने सुना था, जब मरना ही है तो लड़के मरो। तो मैंने भी सोच लिया, विक्षिप्त व्यक्ति यदि कह सकता है मरना ही है तो लड़के मरो, तो मैं भी कुछ निर्णय लूंगा, यदि मेरे साथ इंसाफ नहीं होता है तो।